आज इस लेक्चर में हम इस टाइप के इंटीग्रेशन जो पहले भी आपको कराए, बस उसमें फ़र्क ये था कि यहाँ पर पावर है, वहाँ पावर नहीं थी। तो इस पावर के अकॉर्डिंग आप कैसे करते हैं वो देखिए। स्टार्टिंग ये जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रल राउंड द यूनिट सर्किल, जो भी आपको पोल्स दिए जाएंगे इनसाइड द सर्किल, जो यूनिट सर्किल होगा उसके अंदर जो पोल्स मिलेंगे उन पर रेजिड्यू निकालकर वही रेजिड्यू बाय रेजिड्यू थ्योरम करना है। तो स्टार्टिंग क्या थी कि आप यहाँ पर जेड को ले लेते थे, लेट जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, और जो डी थीटा की वैल्यू होती थी वो डी जेड अपॉन आई जेड, एंड कोस थीटा आपको मालूम ही है कोस थीटा की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एक यूनिट सर्किल सी में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2 जेड प्लस 1/z, और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर इनटू डी जेड अपॉन आयोटा जेड। इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन आई तो आप थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, 1 बाई ब्रैकेट ये अंदर एलसीएम ले लीजिए आप, 2z एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। तो 2z एलसीएम आएगा तो 2z की मल्टीप्लाई यहाँ 2az प्लस यहाँ z स्क्वायर प्लस 1, और b की मल्टीप्लाई bz स्क्वायर प्लस के b होल स्क्वायर dz अपॉन z 1/i। देखिए ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर 4z स्क्वायर और bz स्क्वायर प्लस के 2az प्लस b कांस्टेंट है, एंड dz अपॉन z, ये एक z से z यहाँ पर कैंसिल। और हमने बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए उसका जो भी मल्टीपल है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो ये ब्रैकेट के बाहर होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ ले लिया जाएगा आई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन सी 4z dz अपॉन ये z स्क्वायर प्लस 2a अपॉन z, सॉरी 2a अपॉन b z प्लस 1 और स्क्वायर। अब ये उसी टाइप से बन चुकी है। हम इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो एक वैल्यू अल्फ़ा की होगी, एक वैल्यू बीटा की। अब देखिए कैसे, जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा, z इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2a अपॉन बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों 1 1 है, अपॉन 2a की वैल्यू 1। इसको आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, 4 जो कॉमन आएगा उसका 2 बार हो गया, माइनस के 2a अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि जो बी स्क्वायर एलसीएम लिया वो b बाहर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में बचता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये z की वैल्यू है माइनस 2a प्लस माइनस होगी, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, सॉरी 2 एज इट इज अभी, माइनस 2a अपॉन बी प्लस माइनस
यहाँ से आप 4/b² कॉमन ले लीजिए तो 2/b हो जाएगा, अंडर रूट a² माइनस b² जो b² एलसीएम आया था अपॉन 2। अब ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर लीजिए तो माइनस a/b प्लस माइनस 1/b² रूट a² माइनस b²। ये वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ ये 2 वैल्यू है, ठीक है ना। तो इनमें से एक वैल्यू तो ये z की वैल्यू आई है, एक प्लस में एक माइनस में। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस a/b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये 1/b रहेगा, स्क्वायर रूट a² माइनस b, एंड बीटा इज माइनस a/b और माइनस 1/b स्क्वायर रूट a² माइनस b²। तो इनको जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते थे यहाँ से हमेशा ही, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू प्लस में ली है और ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/b स्क्वायर रूट a² माइनस b², ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सब्सट्रैक्ट करने को। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, अल्फा बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो मोड अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देखो प्लस है और बीटा में दोनों माइनस है, तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये तो 1 से बड़ी हो जाएगी, ये 1 से छोटी हो जाएगी। तो मोड ऑफ अल्फा लेस देन 1, तो जाहिर सी बात है कि मोड ऑफ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1 ही आएगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, अल्फा बीटा माइनस a/b प्लस 1/b स्क्वायर रूट a² माइनस b² एंड माइनस a/b माइनस 1/b स्क्वायर रूट। और वैसे भी देख लीजिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा 2a/b माइनस में, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1, सीधी सी बात है, तो जरूरत नहीं है करने की, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये 2 रूट्स हमारे पास आ गए अल्फा एंड बीटा। सो अब हमने इसके फैक्टर मान लिए z² प्लस 2a/b z प्लस 1 इक्वल टू z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा। यहाँ पर यह देखो, जब 2 रूट आ जाते हैं तो उनके फैक्टर का प्रोडक्ट वो इक्वेशन के इक्वल हो जाता है, तो ये हमने इसको इसके इक्वल कंसिडर कर लिया, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इनसाइड द सर्किल, क्योंकि लेस देन 1 अल्फा है तो अल्फा इनसाइड द सर्किल आ जाएगा, जो यूनिट सर्किल होगा ये इसके अंदर लाई करेगा, और क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये बाहर लाई करेगा। तो अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर कहीं भी लाई कर जाएगा, ठीक है, अल्फा, और बीटा हो जाएगा बाहर। तो फिर रेजिड्यू निकालते हैं अल्फा पर, तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा, तो ये हो जाता है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू होता है लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन है होल स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये भी स्क्वायर हो गया। तो जो फंक्शन अब मेरे पास है वो 4z अपॉन जो एफ जेड फंक्शन है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू मिल गई अल्फा की, ऐसी 2 वैल्यू है क्योंकि z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पोल्स है हमारे पास, पोल्स आर z इक्वल टू अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा, तो ये वाला पोल लाई करता है जो कि सेकंड ऑर्डर का है। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर पर रेजिड्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट
जेड इक्वल्स टू अल्फा ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, क्या होता है यहाँ पर 1/2 डी बाई डी जेड होता है, और जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। और एफ जेड क्या है हमारे पास, एफ जेड है ये वैल्यू 4z अपॉन जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस बीटा का। तो ये क्योंकि क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये है यहाँ, तो जेड माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। लिमिट जेड टेंस टू अल्फा एंड डी बाई डी जेड, इसका करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज 4z का हो गया 4 माइनस के 4z, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स जेड माइनस बीटा, और फिर जेड का हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस बीटा की पावर हो गई 4। अब एक जेड माइनस बीटा तो कॉमन लेगा, कैंसिल कर लीजिए आप। लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, तो यहाँ से 4 टाइम्स जेड माइनस बीटा बचता है, और माइनस के 4 टू 8 टाइम्स जेड बचता है अपॉन जेड माइनस बीटा की पावर हो गई 3। तो इधर से इसको साफ कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेजिड्यू चल रहा है एंड जेड इक्वल्स टू अल्फा इक्वल टू, अब ये लिमिट रख दीजिए इसमें 4 टाइम 4 को थ्रू आउट कॉमन भी ले सकते हैं आप, अल्फा माइनस बीटा और माइनस के 2 अल्फा। ठीक है भाई, 4 कॉमन ले लिया और जेड की जगह अल्फा रख दिया अपॉन जेड माइनस बीटा का होल क्यूब। हाँ, यहाँ अल्फा आ गया। तो देखिए -2 अल्फा और ये अल्फा, तो माइनस अल्फा बचेगा, बीटा माइनस का बीटा माइनस का अल्फा, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस के 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन कितने वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस बीटा की पावर 3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन आपने ली थी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -2a अपॉन बी, तो -4 -2a अपॉन बी, एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके थे, कहाँ पर थी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 अपॉन बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 3। ये तो ये माइनस माइनस तो होगा प्लस, और ये 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, और ये b से b हो जाएगा कैंसिल। तो 4a अपॉन रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई, ये वैल्यू आई है रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू। तो जेड इक्वल टू अल्फा पर, क्योंकि एक ही रूट इसके अंदर अप्लाई कर रहा है। एंड नाउ द इंटीग्रल विल बी, ये इंटीग्रल था इसके इक्वल, और ये सी के अंदर है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल सी में है 1 अपॉन ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर डी जेड अपॉन आई जेड। तो 1 अपॉन आई तो बाहर ही रहेगा, इसमें हमने और भी कुछ कॉमन लिया था क्या, हाँ एक लास्ट में जो इंटीग्रल आया था
ये था टोटल कंप्लीट करने के बाद, वो हमने साफ कर दिया यहाँ से। चलो दोबारा कोई बात नहीं। तो ये 1/IB² था बाहर, और dz एंड दिस इज था bz², भी कॉमन ले लिया था आपने, ब्रैकेट z² प्लस 2a/b z+1 का होल स्क्वायर, ये था एक्चुअली। तो 1/IB² इंटू 2πi सम ऑफ दी रेजिड्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू रखें, दिस इज इक्वल टू 2πi, i से i भी कैंसिल कर दीजिए, चलिए 2π/b² और सम ऑफ द रेजिड्यू, सम है हमारे पास क्या भाई, ये आया हुआ है 4a/a² - b² टू द पावर 3/2। ठीक है जी। तो ये वैल्यू है, ये थोड़ा आपने गड़बड़ कर दिया, ये 2 का सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर क्यूब भी है, तो ये क्यूब बाहर आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 4a 4 2 जा 8a 4 2 जा 8a, ये भी अभी कैंसिल मत करो, ये थोड़ा मिस्टेक करके जल्दबाजी में, तो बात नहीं। 8/b और अपॉन में क्या है, 8/b³ आएगा ये भाई, √a² - b²। अब देखिए क्या बनता है, 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 1b से 1b, ये पहुंचेगा ऊपर, तो 1b से 1b कैंसिल, ab² आएगा अपॉन √a² - b², ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 2π, ये रखे थे यहाँ पर, ये कैलकुलेशन हो गई, यहाँ रख रहे हैं, देखो 2π यहाँ रखेंगे हम 2π/b² तो है ही, और सम ऑफ द रेजिड्यू आया है हमारे पास दिस ab²/a² - b², यहाँ रख लिया इसको। पावर कितनी आएगी इसकी, यहाँ पर पावर 3 है, ये 3 पावर है, तो 3/2 b² भी कैंसिल हो गया, तो 2πa/a² - b² टू द पावर 3/2। आंसर मिला लो, ये हो गया मैच। ठीक है, तो ये था, तो सही तरीके से करें, जल्दबाजी में ना करें, जैसे हमसे अभी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है 0 to 2π a/d² अपॉन a² प्लस sin² dθ। इसको प्रूव करना है पाई अपॉन, ओनली पाई है, अपॉन रूट में 1 प्लस a²। तो सिंपल है क्वेश्चन, मैंने बताया था, एक तो ये होल स्क्वायर वाला कंडीशन आई, तो उसी तरह से चलना है। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस की पावर हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं, sin² भी हो सकता है, cos² भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा cos 2θ वाला फॉर्मूला रखना है इसके लिए। तो यहाँ हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a/dθ अपॉन a² प्लस, यहाँ पर sin² की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2θ अपॉन 2 तो आप एल्शियम ले लीजिएगा, जो एल्शियम लेंगे वो जाएगा सबसे ऊपर, 2a/2a² प्लस 1 माइनस cos ऑफ 2θ dθ। अब यहाँ हमेशा ये 2θ की बजाय थीटा के मल्टीपल में होना चाहिए,
तो ये जितने भी थीटा आएंगे उनको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट न्यू एंगल ले लेंगे इसको, फाई इक्वल टू 2 थीटा। तो ये डी फाई हो गया इक्वल टू 2 डी थीटा। इसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट 0 to 2 पाई, अब 2d थीटा जो है वो तो डी फाई हो जाएगा, ए डी फाई अपॉन 2a² प्लस 1 माइनस कोस फाई। तो ये बन चुका है। और ये किस टाइप का आ गया, दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आया 0 to 2 पाई ए डी थीटा इज इक्वल टू अपॉन a² प्लस sin² थीटा इक्वल टू जो आया है 0 to 2 पाई आफ्टर कन्वर्टिंग ए डी फाई अपॉन 2a² प्लस 1 माइनस कॉस फाई। अब देखिए, अब बिकॉज 0 to 2 पाई ए डी फाई, यहाँ ए भी मतलब डी फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई, ये टाइप हम करा चुके हैं आपको। इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट a² माइनस बी, ये हमने प्रूव कराया हुआ है। तो बस ये जब आ गया इसी टाइप का तो यहाँ इनकी वैल्यू रख लीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट आप बिल्कुल बाकायदा प्रोसीजर वाइज वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ के बाद, जैसे हमने बताया था, और डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 0 to 2 पाई ए डी थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ए तो ये एज इट इज रहेगा ये वाला। अब इसकी वैल्यू रखें b थीटा अपॉन, ये वैल्यू a की है और b की वैल्यू है -1, तो a इक्वल टू है 2a² प्लस 1 और b की वैल्यू है -1। तो इसमें आप वैल्यू रख लीजिए 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट a², तो इसका स्क्वायर 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b, तो b का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा +1, तो 1, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, तो 2a पाई अपॉन स्क्वायर रूट में 4a² प्लस 1 और प्लस ये 4a की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीपल का डबल 4a² और -1, ये -1 से ये -1 +1 कैंसिल। और इसके बाद देखिए आगे विच इज इक्वल टू 2a पाई अपॉन स्क्वायर रूट, यहाँ से आप 4a की पावर 4 है या 4a² है, तो 4a कॉमन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा 2a, अंदर बचता है स्क्वायर रूट में a² प्लस 1, 2a से 2a कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन स्क्वायर रूट a²। तो ये क्लियर हो गया। तो ये एक्सरसाइज का मटेरियल जो है आपका फिनिश हो जाता है। इसको तो आप इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन आएगा